पानीपत आने के पश्चात दोनों फौजें एक महीने से आमने सामने पड़ी थी। रोज छोटी मोटी मुठभेड़ें होती, रसद काटने तथा रास्ता रोकने जैसी रणनीतिक चालें चली जा रही थी। जब दोनों फौजें यहाँ पहुंची थी तब यह सारा इलाका हरा भरा था। इतनी भारी तादाद में सैनिकों और जानवरों के आ जाने तथा युद्ध के घमासान में यह सारा इलाका बर्बाद हो चुका था। अब्दाली की फौजों ने हमेशा की रणनीति के अनुसार पेड़ों को काटकर अपनी सेना के चारों ओर डालकर प्राकृतिक सुरक्षा दीवार खड़ी की थी। उत्तर भारत की जानलेवा ठंड से बचने के लिए भी पेड़ों की बेशुमार कटाई हो रही थी। पानीपत के आसपास का सारा इलाका खाली हो चुका था। राजाखेड़ी, सुवाखेड़ी, उग्राखेड़ी गांव बिल्कुल सुनसान पड़े थे। दो बलशाली सेनाओं के आमने सामने आ जाने से लोगों के होश हवास उड़ गए थे। जान बचाने के लिए हर कोई अपना सामान असबाब लेकर उस परिसर से बाहर जाना चाहता था। पानीपत से सटकर ही कुरुक्षेत्र का मैदान था, जहां हजारों साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ था। लगता था कि जैसे इस माटी पर फिर से महाभारत होने वाला हो, क्योंकि दोनों फौजें आमने सामने अपनी अपनी जिद पर डटी हुई थी। काश दाने के लिए अब्दाली काबुल कंधार नहीं जा सकता था और न ही मराठे दक्षिण की तरफ। अब्दाली के लिए सूजा व नजीब के इलाके रसद के लिए खुले थे, लेकिन मराठा फौजों के लिए स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मराठा फौजों को रसद मुहैया कराने वाले बंजारों का सरदार सुमेर सिंह भाऊ से मिलने आया। सुमेर सिंह तथा उसका कबीला पेशवा बाजीराव के समय से उत्तर भारत की सारी मुहिमों में मराठा फौजों को रसद पहुंचाते आए थे, लेकिन इस बार की जैसी तबाही उसने भी कभी नहीं देखी थी। दिल्ली की तरफ के रास्ते पर अफगानों की छावनी थी। अब्दाली के नसकची दस्तों ने आसपास के सारे गांव लूट लिए थे और बंजारों की टोलियों को बर्बाद कर दिया था। मराठा जासूसों द्वारा भी लगातार भाऊ को खबरें मिल रही थी कि अब्दाली ने अपने एक सरदार शाहपसंद खान को 8000 की फौज समेत रसद काटने तथा लूटने के काम पर ही लगा रखा है। उनको समझ आ चुका था कि अब्दाली शांत नहीं बैठा है। आहिस्ता आहिस्ता वह मराठा फौजों के चारों ओर फंदा कसता जा रहा है। उन्होंने पिंडारियों तथा बंजारों की रसद लाने वाली टोलियों को सैनिक सुरक्षा दी। दमाजी गायकवाड़, शमशेर बहादुर, मानाजी पाइकुड़े नामक सरदारों को इसी काम में लगा दिया।